सभी मित्रों को मेरा प्रेम नमन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अपने सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु के गुण गाए जा रहे हैं। गुरु गुरु गुरु, लेकिन हमें समझना होगा कि गुरु है क्या, गुरु कहते किसको है और गुरु करता क्या है। बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, एक से एक ज्ञानवान उपस्थित हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ जान लेना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और दौड़ खत्म ही नहीं होती। और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, और थक कर एक दिन मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। दौड़े, चले, पूरी शक्ति लगाई, और पाया क्या? जो यहाँ जमा किया था, एक क्षण में सब यहीं रह गया। संतों ने इतनी आवाज लगाई, इतना पुकारा, खाली हाथ आओगे और खाली हाथ ही चले जाओगे। और फिर यही मृत्यु का ग्रास, फिर यही जन्म, अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से यही साइकिलिंग घूम रही है। आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ जीवन देखती हूँ, सबका जीवन इतना दुख भरा है, इतना पीड़ा भरा है। जिसके भी पास बैठती हूँ, बस व्यथा सुन नहीं सकती, मैं शब्दों में बता नहीं सकती। तो वो क्या रहस्य है, क्या रहस्य है, जिस रहस्य को जानते ही हम यहाँ भी सुखी रह सकते हैं और मृत्यु के पार भी जा सकते हैं। मेन पॉइंट पे आती हूँ, मेन सवाल पर आती हूँ। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है और न कोई पाते हैं। आज थोड़े से नए नए मित्र हैं, थोड़ा सा अपने जीवन के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि आप लोग डालेंगे। मेरा जीवन कैसा था और मुझे कैसे चली, और कैसे खेल खेल में उस मालिक को मिल गई। बहुत छोटी थी, बहुत सरल हृदय था, कुछ पता नहीं था कि मालिक कौन है, कहाँ रहता है। लेकिन एक अंदर में एक अजीब सी कुरेद थी, बहुत अजीब सी कुरेद। जीवन इतना सुंदर था, बच्चेपन में सभी का जीवन बहुत सुंदर होता है। थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई, पास आउट हुई, और इतना सौभाग्य रहा कि गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब लगी, स्टेनो हो गई डीएम की। लेकिन फिर भी कुछ खाली था, कुछ ढूंढती थी, जैसे सब देख रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना समझी समझी में शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी कुछ उरेद थी, फिर भी कुछ उरेद थी। ढूंढती रही, ढूंढती, सब रंग में रंगी रही, लेकिन अंदर की जो एक है ना, कि किसी को अंदर में पीड़ है, दर्द है, तो कितना भी उसको सजा दो, कितना भी उसको संवार दो, लेकिन वो जो भले ही हम बाहर से हंसते हैं, बाहर से हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें कोई पीड़ा नहीं है,
तो लेकिन वो अंदर में घाव जो है वो आपको कहीं ना कहीं विचलित करता है। तो मेरे जीवन में भी यही रहा कि वो एक कुरेद जो मालिक से मिलने की थी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ चैन से बैठने नहीं देती थी। अगर लग्जरी की कहूँ तो लग्जरी तो पहले दिन से ही थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, सब कुछ मेरे हाथ में था, मेरी मुट्ठी में था सब। शादी का नंबर आया तो कहा रिजाइन कर दो, तो एक क्षण नहीं लगा रिजाइन करने में, रिजाइन कर दिया। पति के पास गई, वहां भी बहुत लग्जरी थी, नौकर चाकर था, जो इस धरती का ऐशआराम था सब मेरे जीवन में था। अगर कहते हैं कि इस सामान से पूर्ति, वो दुखी हैं जिनके पास सामान नहीं है, वो दुखी हैं जो गरीब हैं, तो मेरे पास तो संपूर्ण सब कुछ था और आज भी सब कुछ है, लेकिन नहीं, चैन नहीं मिला। ऐसे ही सब कृत्य करते हुए इतना अंदर में पीड़ा, इतना अंदर में कुरेद, ढूंढते 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 पहुंच गई। वो तो बहुत लंबी कहानी है, ये थोड़ा सा दृश्य मैंने आपको बताया है कि हमारे अंतरतल में जब किसी चीज की चाह होती है ना, प्योरिटी हमारी, कि हमारी पुकार, देखो मैं सब दौर से गुजरी। अगर कोई ये कहो कि मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहती हूँ, एक सिखापन देना चाहती हूँ। कोई कहते हैं हम गृहस्थी में हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारी बीवी लड़ती है, हमारा पति लड़ता है, हमारे बच्चे तंग करते हैं, हमें समय नहीं मिलता। तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं सबके बीच में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए, क्योंकि काम तो आपको शरीर से करना है, हृदय तो आपको और उसको देना है। हृदय में आपके क्या है, क्योंकि वो बाहर का कृत्य नहीं देखता है, बाहर के कृत्य से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। बस आप अपने हृदय को पढ़ें, अब प्योरिटी को पढ़ें, क्या वास्तव में ही आप उससे मिलना चाहते हैं? यदि मिलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। अब आती हूँ गुरु के ऊपर। गुरु क्या है? जीवित गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये विषय है, अंदर की यात्रा है, अज्ञात है। अगर आप कहीं विदेश कभी नहीं गए, या आप सपोज करो आप दिल्ली कभी नहीं गए और आपको जाने अनजाने जाना पड़ गया, तो आप किसी से रास्ता पूछते ही हो, और ये भी पूछते हो कितना सफर है, कितनी देर लगेगी, कितनी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त के लिए वो ही आपका गुरु है। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि गुरु कोई एक निश्चित है, बस जो भगवा पहन लिया, जिसने माला पहन ली, या जो स्पिरिचुअल आपको गाइडलाइन दे रहा है वो ही। हर कदम पे पूरी प्रकृति आपका गुरु है, पूरी प्रकृति आपको गाइडलाइन दे रही है। आपको पूछना ही पड़ता है, बच्चे से लेके देख लो, जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी माँ गुरु है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी टीचर गुरु है, फिर और बड़ा होता है तो इस फील्ड में आगे बढ़ता है, जो भी वो बनना चाहता है, फिर वो गुरु है। फिर सब का भोगते हुए, देखते हुए, फिर कोई तलाश करता है कि वो क्या है, क्योंकि जब उम्र ढलती है तो तब हमें परमात्मा की याद आनी शुरू होती है। बहुत सब जीवन में देख रही हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे संपर्क में आते हैं, और ये भी ताज्जुब करते हैं उनको कि माँ की ऐसी एज तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, बात है आपके अंतर हृदय की, बात है आपकी पुकार की, कि आपको वो तो जिस वक्त भी आपको चाहिए। अगर आपको पैदा होते ही चाहिए तो वो पैदा होते ही हाजिर है, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो अनंत जन्मों तक भी नहीं आएगा। वो आपकी डिमांड पे निश्चित करता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है यहाँ। प्रकृति में सब मौजूद है, मांगो और मिलेगा। आप देखो, जब आप बहुत किसी चीज की तमन्ना करते हैं, हृदय से भरते हैं, तो किसी ना किसी का भीतर में आप सहारा लेते हैं और आंख बंद करते हैं कि मालिक मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बड़े कष्ट में हूँ, और चारों तरफ आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तो स्वयं ही आपकी आंख बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भीतर है और वो आपके अंदर मौजूद है, और आपकी पुकार को वो सुनता है।
यहाँ एक चीज और साबित हो जाती है। देखो, बाहर का कृत्य आपने पूरा बंद कर दिया, पूरा कृत्य बंद कर दिया। अब आपने क्या किया, इतना पीड़ा से, इतना वियोग से, इतने उससे भर गए आप अपने कमरे में बैठे और बोलते मेरे से कोई बात मत करो, मैं बात करना नहीं चाहता हूं। फिर क्या करते हो आप, आंख बंद बंद करते हो और मौनते हो, और कुछ एक शब्द भी बाहर नहीं निकालते, वाणी भी आपकी नहीं निकलती, और आप अंदर अंदर हृदय में जो आपको दिक्कत है, जो आपको परेशानी है, उसका चिंतन करते हो, और जाने अनजाने में आहट उस तक पहुंच जाती है। बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि हम इंटरनल कनेक्ट हैं मालिक से। क्यों कहा ना, वो बहुत विराट है, बहुत विराट है, उसका ओर छोड़ नहीं है। तो जो हम ये अनेक रूपों में देख रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, पेड़ में, फूल में, पत्ती में, पशु में, पक्षी में, ये सब एक ही समग्र का जोड़ है, एक ही समग्र का जोड़ है। और हम मन बुद्धि के कारण इसको अलग अलग देखते हैं, और जब तक अलग अलग देखते हैं तो भिन्नता रहेगी, अलग अलग ही हम, इतनी जितनी भिन्नता है उतनी ही हमें परेशानी है। जितने भाग में हम डिवाइड हो जाते हैं, जितने भाग में हम बिखर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एक कप है, वो टूट गया, जुड़ा था तो कितना सुंदर था, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे, चाय कॉफी जो भी आप उसमें डाल के मजा ले रहे थे, ले पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो टूट गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी मन के अधीन होकर खंडों खंडों में बिखर गए हैं, जबकि हम क्या हैं, विराट की संतान है और विराट हैं, निश्चित ये। और एक बात और कह दूं, मैं वो ही बात कहती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल से गुजर चुकी हूँ। मैं वो बात बिल्कुल नहीं कहती जो मेरे नॉलेज में नहीं आई, जिसको मैंने जिया नहीं है। मेरा जीवन ही दर्शन है, जिसको मैं जीती हूँ वो ही मैं आपको कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गुरु बनना है, या मुझे कुछ आपसे कोई ऐसा है कि कुछ मुझे मेडल लेना है। मैं चाहती हूँ बस इतना कि जो मुझे मिला स्वाद, जो जीवन को मैंने जिया है, जो जिंदगी में जी रही हूँ, नाच के, कूद के, खुशी में, आनंद में, उत्सव में, वो स्वाद अगर आपको एक को भी लग जाए तो ये पता हो जाए कि माँ क्या कहती है, माँ सत्य कहती है या माँ झूठ कहती है। मुझे भी बहुत वक्त लगा, और मेरे सतगुरु ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत गाइड किया। टूट टूट गई, बिखर बिखर गई, बहुत बार कहा गुरुजी मैं चली जाती हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूंगी पति के साथ, मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे आसक्ति खत्म हो गई और अंदर मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन सतगुरु ने ऐसी पकड़ी बाह, नहीं तो मैं रह जाती। क्योंकि हमारा जो मन एक बीमार है, बीमार मन ही मुझे गाइड कर रहा था कि शायद मैं सबको छोड़ के भाग जाऊंगी तो मुझे मालिक मिल जाएगा। ये मेरा भ्रम था, क्योंकि अज्ञान में थी, अंधेरे में थी। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वो यही है, यही है, सब्र रखो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो बस मुझे अंदर से पूरा दृढ़ विश्वास था, बहुत दृढ़ विश्वास था कि नहीं, वो मिलेगा। और एक बात और कह दूं, सतगुरु की बात को मैंने कभी भी कथनी और करनी में मेरे भेद नहीं था, बिल्कुल भेद नहीं था। अपने प्रति बिल्कुल ईमानदार थी, बहुत ईमानदार थी। चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जो था हृदय में वो स्पष्ट कर देती कि आज मेरे हृदय में तो ये बात है, तो फिर मुझे वो वहीं से गाइड कर देते। तो सतगुरु का बड़ा रोल है, क्योंकि अनंत की यात्रा है, अनंत की यात्रा है। अब आती हूँ मेन पॉइंट पर। प्रैक्टिकल हूँ और प्रैक्टिकल ही आपको नॉलेज देना चाहती हूँ, ताकि आप दर बदर ना भटको, अपने भीतर ठहर जाओ, और अपने भीतर ठहर कर उस परम तत्व आधार का अनुभव करते हुए
उस आनंद और उत्सव को और उस जीवन को जी कर यहाँ से जाओ। यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है आप मुझे मिलो, आप मेरे पास आओ, बिल्कुल नहीं चाहती मैं, बिल्कुल नहीं चाहती। दूर हो, ऑनलाइन देखो, टेक्निकल कितनी प्रोग्रेस है, हम कितने पास हैं, और कितना आप आओगे या मैं आपके पास आऊंगी तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं भोजन की व्यवस्था, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं सबको बैठाने की व्यवस्था। तो ये कितना सुंदर हमें मौका मिला है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समान, अपने आप में ही समा जाओ, जहां हो वहां ही आपकी जगह सुंदर है और सुरक्षित है। हाँ, अगर सुविधा है तो उपस्थिति का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है उपस्थिति का। क्यों महत्व है ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। आप किसी नदी के पास बैठते हो तो कितनी ठंडी ठंडी फुहारें आपको लगती हैं। आप किसी पेड़ के पास बैठते हो तो कितना सुकून और छाया और ऑक्सीजन आपको मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी भी बुद्ध पुरुष के पास बैठते हो, क्योंकि वो खाली है, मन से मुक्त है, तो जब आप उसके पास बैठते हो, प्रेम से भरते हो, तो वो प्रेम की जो तरंगे, जो रेडिएशन पूरी प्रकृति से निकल रही हैं, इसी तरह की रेडिएशन सतगुरु से निकलती है। प्रेम की वाइब्स, प्रेम की वाइब्स, जैसे ही आप आओगे तो वो बौछार भीनी भीनी हल्की हल्की उस सराउंडिंग में आपको ले लिया जाएगा, भर लिया जाएगा उस, और आप इतनी ठंडक और इतने प्रेम का अनुभव करोगे, उस प्रेम का अनुभव उस क्षणिक करोगे जो कि आप ताउम्र कर सकते हो उस प्रेम का। जैसे ही आप उसके सराउंडिंग में आए, सतगुरु के सराउंडिंग में आप आए, उसकी रेडिएशन में आए, तो आप उसकी जो प्रेम की वेव्स, जैसे नदी की ठंडक, आग की गर्मी, पेड़ की ऑक्सीजन, उसी तरह से सतगुरु के सराउंडिंग में आने से जो उसके हृदय से तरंगे निकल रही हैं, आपको उसमें ले लिया जाएगा और आप वो शीतलता और ठंडकता महसूस करोगे। अब वो जो ठंडकता और शीतलता आपने महसूस की है, वो ही आपका स्वभाव है। कितनी मजे की बात है, कितनी मजे। हम चूक जाते हैं, छोटी छोटी बात से हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे करने से हुआ, हम सोचते हैं मेरे करने से हुआ, मैं प्रेम में था। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि दाता ही दे सकता है, हम ले रहे हैं अभी, अभी हम ले रहे हैं, देने का पता ही नहीं है। तो लेने वाला हमेशा भार में रहेगा, भार में रहेगा हमेशा, और लुटाने वाला हमेशा खाली होएगा, स्वतंत्र होगा, अंतर आकाश में उड़ेगा। तो खाली करना है। तीसरा चौथा पॉइंट में लेती हूँ, अब उसका पता कैसे चले। मेन पॉइंट पे आती हूँ। बहुत बारीकी से आज मैं सत्संग ले रही हूँ, बहुत बारीकी से समझा रही हूँ। हो सकता है आपकी बात कुछ समझ में आ जाए और आपका जीवन का रूपांतरण हो। हमारा शरीर इंटरनल कनेक्टेड है उस चैतन्य, उस तत्व, उस परमात्मा से। तभी तो मैं हाथ हिला रही हूँ। ये मेरे हाथ जो हिल रहे हैं, ये मेरी बदौलत नहीं हिल रहे हैं। अभी वो चेतन, वो करंट, वो शक्ति, वो परमात्मा तत्व मेरे अंदर से निकल जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य है। और क्या कहोगे? ले चलो। एक सेकंड भी आप रखना नहीं चाहोगे। तो मूल्यवान क्या हुआ? मूल्यवान वो हुआ जो आपके भीतर है, उसकी वैल्यू है, और वो ही आप हो, वो ही आप हो। यानी बूंद, बूंद महासागर से कनेक्ट है, समुद्र से कनेक्ट है। और जिस तरह से एक बीमार को
स्लाइन लग के ग्लूकोज मिलता है, उसी तरह से जो हम कनेक्ट हैं उस महासरोवर से, बूंद 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 करके हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है। उसी के कारण हम श्वास ले रहे हैं, उसी के कारण हम जिंदा हैं, उसी के कारण हम देख पा रहे हैं, उसी के कारण हम बोल पा रहे हैं। जो हमारे यंत्र हैं पूरे शरीर में, उसी के कारण ये सब कुछ कृत्य जो यहाँ प्रकृति में उसके फूल बिखरे पड़े हैं, उसका जो ये लीला चल रही है अनेक अनेक रूपों में, उसका हम इन आंखों से देख रहे हैं। आनंद तो नहीं ले रहे हैं, ये तो मैं अभी नहीं कहूंगी कि आप उसका आनंद ले रहे हैं। आनंद तो केवल और केवल जो मन से मुक्त हुआ, जो खाली हो गया, वो इस प्रकृति का फिर उसकी लीला का आनंद लेता है। फिर बात घूम के वहीं लाती हूँ, अब आपको कैसे उस मालिक से जुड़ना है। अपने स्वभाव के अनुसार, जो भी आपका स्वभाव है, इतनी विधियां हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के सानिध्य में हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, बशर्ते ये देख लेना कि गाइड करने वाला मुक्त है या नहीं। ये बड़ा भारी प्रश्न है, ये बड़ा बड़ा मुश्किल और बड़ा, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? जो आपको गाइड कर रहा है मुक्त वही कर सकता है, नहीं तो खेल तमाशा चलता रहेगा। आप शिष्य बने रहेंगे, वो गुरु बना रहेगा, आप झुके रहेंगे, वो झुकाता रहेगा। और हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। तो जो भी आप आज तक करते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, कई नए नए मित्र भी हैं, आप क्या करते हैं, किस विधि से बैठते हैं। आप एकांत में अपना एक आसन बनाएं, और जैसे भी जो विधि आपको सूट करती है तो आप उसमें नितंब बैठते रहें। लेकिन वो जो भीतर की घटना, जो भीतर का आपका बल्ब जलेगा, जिसे गौतम बुद्ध ने कहा, अब आपो दीपो भाव, अपना दिया जलाओ, अपने दीपक बन। तो जब तक हम अपो दीपा नहीं बनते, अपना दिया नहीं जलता हमारा, तब तक सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। तो गाइडलाइन आपको लेनी पड़ेगी। उदाहरण मैंने दे दिया, छोटे बच्चे से लेकर संसार तक का। मानना ना मानना आपकी बात है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, जो आप चाहोगे होगा वही। फिर जब तक आपका अंदर दिया नहीं जलता, यानी पावर हाउस तो है, पावर हाउस है, लेकिन कनेक्शन अभी आपके भीतर नहीं हुआ है, और भीतर नहीं हुआ तो लाइट अभी नहीं जली है, और लाइट नहीं जली है तो अंधेरा है, और अंधेरा है तो कैसे देखोगे कमरे में आप? तो क्या करोगे? किसी से आप टॉर्च लोगे, किसी की, ध्यान रखना, किसी की आप टॉर्च लोगे, उस टॉर्च का सहारा लेकर आप भीतर जाओगे, और वो जहां तक आपको टॉर्च दिखा रही है उसके साथ 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 आप चलोगे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन मेरे जीवन में आया है, आपके भी आएगा, अपनी रोशनी, अपना बल्ब जल उठता है, और जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब जला, फिर क्या पूछोगे कि कमरे में क्या है, कहाँ रखा है, मेरा सामान कहाँ है? फिर पूछने की आवश्यकता होगी? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, देख लोगे ना अपने कमरे में सब कुछ, और जो चाहिए ले लोगे ना? यही राजे राज है, यही राजे राज है, यही कुंजी है, यही भेद है। लेकिन अगर आप चाहो
कि आपके करने से चले जाओगे, नॉट पॉसिबल। जन्म लगा दो, अनंत जन्म लगा दो, बात कड़वी है, बात सच्ची है। मैंने भी पूरा जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई, कोई इस धरती का संत ऐसा नहीं छोड़ा जिसके चरणों में शरणागत ना हुई हूं। और लोग तो जाते हैं इम्तिहान लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए, और मैं जाती थी उनको इतना इतना वो प्रसाद फूल ये और ऐसे भरी रहती थी। मुझे वो बता दो जो आपको पता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल वो बता दो जो आपको पता है। लेकिन आज मैं कहती हूँ मेरे प्यारों, मेरा हृदय भर जाता है। करुणा से मेरे बहुत बार आंसू गिरते हैं। कितने कितने गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, लूटते रहे लूटते रहे लूटते रहे। एक शब्द भी उनके पास नहीं था मुझे देने के लिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लूटो। मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ और गृहस्थ से ही उठकर आई हूँ। जो भी है आपके भीतर है, बाहर है ही नहीं। बाहर नहीं है, नहीं है बाहर। बाहर नहीं है। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। अब वो 24 घंटे में वो ही बोलता है मेरे से, मैं बची नहीं। कबीर कहते हैं मेरे पीछे पीछे हरि फिरे। पहले मैं फिरती थी हरि के पीछे, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। अब हरि कहता है तू कहाँ है, तू कहाँ है। एक सांस भी हरि मेरे बिना नहीं ले सकता और मैं हरि के बिना नहीं ले सकती। ये राजों का राज है और सतगुरु आपके भीतर है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया जो कहने योग्य था। और ये चर्चा तो बहुत पहले से ऑनलाइन चलती आ रही है और कहती हूँ और कहती रहूंगी अंतिम सांस तक। वो देता है, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ, बस मेरा इतना ही रोल है। बीच में मेरा कोई रोल है ही नहीं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी मित्र हैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करें और अपने कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहीं फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपना प्रश्न
रख सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए मौन में बैठेंगे, उसके बाद फिर समापन करेंगे। प्लीज कहिए। मेरी आवाज सभी को ठीक से आ रीमा रही है? नमस्ते, प्रणाम। सारे मित्रों को भी प्रणाम। माँ जी, हम सबके प्रश्न और उत्तर होते रहते हैं। कुछ नए मित्र हैं, अगर वो पूछना चाहें और उनके भी कुछ प्रश्न हो, जहाँ अब आए हैं, कुछ मन में बहुत कुछ ऐसा होगा तो जान सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम सबका सिलसिला चलता रहेगा। तो जो नए मित्र हैं, अ, सुनील शेखावत जी और यदुवंशी अशोक जी और भी हैं, तो वो सब अगर प्रश्न चाहें तो आप पूछ सकते हैं माँ जी से। कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कह दीजिए, और नहीं कहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। माँ प्रणाम। ओम प्रणाम माँ। जी शशि, आप अपना प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? आज तो हाँ मैं अच्छी हूँ। आज तो आपने निःशब्द कर दिया माँ, पूरा खोल दिया आज तो अपनी किताब को। जितना जितना अंदर जा सकूंगी आपके पहुंच जाऊंगी, और एक एक पर्दे को बिल्कुल क्लियर करती जाऊंगी, ताकि आपसे कहीं चूक ना हो जाए। और बहुत मुझे आज तो माँ करुणा और मेरी, बड़े, जो मेरे अंदर जैसे मैं भटक रही, मैं आप जो भटके ना वैसे ही मैं भटकी हूँ माँ। अब मंजिल मिली है मेरे को भी। जब चाह होती है द्वार ना, तो द्वार डिमांड तो दिन। उसी ऐसे के ही पास पहुंच जाते हैं हम। कहा ना कि झूठ गुरु, सच गुरु, ऐसा गुरु, वैसा गुरु, जिसके हम लायक होते हैं, जिसके भी हम लायक होते हैं। कितना देखो, कथाओं में कितनी भीड़ है, एक एक लाख लोग बैठे हैं, लेकिन क्या है, जिसके जो लायक है, समय नहीं आया है, गलती नहीं है उनकी, अभी समय नहीं आया है। तो बड़े पुरबले भाग, बहुत सौभाग्य की बात है। पहली बात तो गुरु का मिलना, जो चोट कर दे हृदय में। दूसरी बात, बात मानना। तीसरी बात, उस पर चलना। तीनों बात अगर मेल खा जाए, फिर क्यों देर लगेगी? अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो फिर रिजल्ट तो आएगा। हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में, कि फटाफट कोई बस शब्दों से वैसे वैसे कोई हमें दे दे। देख लो, आप अपने जीवन को पलट लो, वापस उधर पलट लो जहां से चले थे, रिसाइकलिंग कर लो कि ऐसे मिला है क्या। और जितने भी पुराने मित्र ग्रुप में बैठे हैं, उनसे पूछो, वो ठहर गए, एक जगह ठहर गए। और जब ठहर गए, और मेरे से अभी मुलाकात नहीं हुई उनकी रूबरू, मैं मिली नहीं हूँ, बस ये ग्रुप से ऑनलाइन सिलसिला शुरू हुआ, मालिक की मौज हुई, ये शुरू हुआ, और मैंने ऑनलाइन उनको बात कहनी शुरू की, और अपने रूम में, अपने बेडरूम में बैठ के वो आनंदित हो गई। एक साल से ज्यादा हो गया मुझको ऑनलाइन आते हुए, और देखो, मिलने का अभी भाव भी नहीं आता, बस संडे का इंतजार रहता है, संडे का इंतजार रहता है, और सब वहीं से माला माल है। तो हृदय से जुड़ना, हृदय से जुड़ना, और अपनी साधना को ईमानदारी से करना बैठ के।
सब खिलना शुरू हो गए, सब खिलने शुरू। और जब कुछ भीतर में हम मिलता है तभी तो हम बैठेंगे। अगर हम भीतर हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम क्यों जुड़ेंगे? जब हमको कुछ स्वाद मिलेगा, हमें कुछ अच्छा लगेगा, तो तभी तो हम बैठ पाएंगे। जब मुझे याद आता है, जब मेरी साधना थी, मैं बैठती थी तो 20 घंटे पूरी रात मुझे ये पता नहीं लगता था कि कब सुबह हो गई और कब रात हो गई। तो कुछ मिलता था ना भीतर। शरीर का बल है क्या मैं बैठ जाऊंगी? उसके बल से बैठती थी, उसकी शक्ति से बैठती थी। अब पता लगा कि ये तो कितनी क्षमता है इसकी, आप बैठ जाओगी, 2 घंटे बैठ भी नहीं सकते। और मुझे ये रहता था कि कब मैं बस फ्री हो जाऊं और कब मैं बैठ जाऊं। और वो जब खाना बना रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो वही चलता था कि जैसे ना एक प्रेमिका अपने प्रेमी के पास जाने के लिए ये होता है कि बस अब छुपा छुपी का खेल है, अब जाना है प्रेमी के पास। तो इसी तरह से मेरा हृदय में रहता था कि कब ये खत्म, भूख नहीं, प्यास नहीं, और उस प्रेमी से मिलने की। क्योंकि पता लग गया था राज का, गाड़ी चल रही थी तो पता लग चुका था तो कि जितना स्पीड से मेरी गाड़ी चलेगी उतनी स्पीड से मैं पहुंच, क्योंकि वो दिया जल चुका था अंदर। दिए का जलना पहले ध्यान को उपलब्ध होना। ध्यान, ध्यान का पता ही नहीं लोगों को। ध्यान सोचते हैं, ध्यान हम किसी की मूर्ति का ध्यान करते हैं तो बैठते हैं, हम कुछ सोचते विचार राम राम करते हैं। तो ध्यान की जो स्थिति है वो आपकी इंटरनल घटना घटेगी। वो मालिक दस्तक देगा अंदर में, घंटी बजा देगा वो। और जब घंटी बजा देगा भीतर तो पता लग जाएगा, आपको खिलना शुरू हो जाओगे, परत दर परत उभरनी शुरू हो जाएंगी। तो बैठो एक जगह, टिक जाओ बस एक जगह, कहीं कुछ नहीं मिलना। आपको समझ आ गई, दौड़ लिए, बस एक जगह टिक जाओ, टिको और बैठो। जो फिर अंदर में अनुभूति हो, जो अंदर में आपके कुछ घटे, तो वो फिर शेयर करो मुझसे, शेयर करो, फिर मैं अंदर का बता दूंगी कि हाँ ये आप ठीक जा रहे हो। फिर कहाँ आपको अंदर में चोट करनी है वो राज में खोल दूंगी आपका, और आप अपने मंजिल की तरफ एग्रेस हो जाओगे, बढ़ जाओगे। ठीक है ना जितेंद्र स्वामी जी, कुछ गलत तो नहीं है? नहीं माँ जी, सही बात है, सही बात। क्योंकि आप भी अनुभवी हो, आपको भी बहुत अनुभव है। और राखी बैठी है, राखी है, शशि है, सभी यहाँ अनुभवी ही बैठे हैं जिनको आंतरिक अनुभव है। तो वो जल्दी बात को पकड़ लेंगे, जल्दी बात जी को सुनील, समझ लेंगे। हाँ सुनील जी भी हुए, सब और सब अनुभवी हैं। बलेश्वर स्वामी हाँ हुए, सुनील जी हाँ, हुए, क्योंकि और जितने भी सारे हैं सब। जी माँ। बहुत बहुत स्वागत सभी का, हृदय से बहुत प्रेम। और चाहती हूँ, चाहती हूँ, और तभी मुझे अच्छा लगेगा तब आपका वो अंदर फूल खिले। कई बार लोग तर्क में चले हाँ, जाते हैं, कौन सा फूल है, कैसे खिलता है, क्या है, क्या चेतना है, क्या सहज। अरे भाई छोड़ दो थोड़े दिन बुद्धि को, लगा ली बुद्धि। जब बुद्धि लगा लगा के नहीं मिल रहा है तो बेबुद्धि के हो जाओ थोड़े दिन, थोड़ा दिन मेरा कहना मान लो। लेकिन माँ आदत नहीं मानती ना। और मैं बहुत बात यही तो तकलीफ है, आदत नहीं मानने आदत की। नहीं मानती, आदत नहीं। देखो कितना सुंदर प्रश्न और उत्तर एक साथ दे देते हैं। आदत नहीं मानती तो इसका मतलब गलत है ना कुछ? है, लेकिन क्या करें, कुछ तो गलत ये हो रहा सुबह में बिना चाय पिए नहीं। है। ये तो छोटे बच्चे वाली बात है, मेरी भी नहीं मानती थी, लेकिन माँ क्योंकि ध्यान, मुझे ऐसा था, मेरी भी नहीं ध्यान में मानती बैठते थी। हैं, ध्यान, माँ जी ध्यान में बैठते हैं तो, लेकिन फिर मन में होता है क्या ध्यान में बैठना, लेटे लेटे ध्यान करो। ध्यान तो ध्यान, जहाँ सूरज लगानी है वहां लगाओ। तो लेटे लेटे करो। देखो क्या, थोड़े दिन फिर लेटे लेटे से भी मन भर जाएगा, फिर मन लेकिन माँ कुछ और लेटे कहेगा, लेटे, फिर कुछ और करो, करते जाओ करते जाओ। लेटे लेटे तो करते हैं,
माँ जी लेटे लेटे करते हैं, समाधि भी लगती है, लेकिन फिर वो वाली समाधि लगती है, बेहोशी वाली। समाधि किसे कहते हैं मेरे प्यारे? समाधि किसे कहते हैं बंधु? फिर समाधि नींद आ बता जाती दो। है। समाधि समाधि अरे वो गुरुवर सो नींद आ जाते जाती है, हो फिर आप। नींद आ जाती है, नींद समाधि वाली ऐसी समाधि नहीं है। लगती है। समाधि, हाँ, समाधि का समझो मेरे प्यारे, समाधि है क्या? समाधि है पूर्ण समाधान आपके हाथ में। समाधि आंख बंद करना नहीं है। समाधि कोई कृत्य नहीं है। समाधि समाधि है पूरे जीवन का जो सार है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। समाधान है आपके पास। अब आप बाहर नहीं जाते हो, कोई प्रश्न है ही नहीं आपका। आप आनंदित हो, मजा ले रहे हो उसकी लीला का। समाधि का पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोले। हमने एक बाबा देखे हैं, वो पहाड़ों में बैठे हैं 10 साल से, वो बस समाधि उनकी टूटती नहीं। अरे खाक समाधि, वो क्या समाधि जो जीवन का आनंद ही ना हो। पहाड़ों में बैठ के समाधि नहीं होती। समाधि है इस अस्तित्व के बीच में, इस प्रकृति के बीच में रह के। इसका आनंद कब लोगे फिर? ये धूप निकल रही है, ये हवा चल रही है, ये पेड़ लहरा रहे हैं, ये फूल खिल रहे हैं, इसका आनंद कब लोगे? समाधि का मतलब पूर्ण 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 समाधान। पूर्ण समाधान, पूरी प्रकृति का रहस्य आपको पता लग गया। जिस चीज के लिए हमने आंख बंद की थी, अब आंख खोल के हम उसका मजा ले रहे हैं। देखो, आप आपको दृष्टांत देती हूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बुद्ध ने आंख बंद की, खुल गई आंख, फिर बंद की उन्होंने आंख, मजा लिया, बांटा, प्रेम बांटते चले गए। पहले आंख बंद की थी जानने के लिए, फिर आंख खुली होकर रहे यहां। मैंने भी 6-7 साल आंख बंद की और मैं मर गई थी आंख बंद करते करते, सड़ गई थी बिल्कुल। शरीर भी जर्जर हो गया था। अगर मैं आपको फोटो भेजूंगी, देखना आप मेरे फोटो, शरीर काला पड़ गया था मेरा, क्योंकि एक विरह था अंदर। और ना भूख थी। 2 कपड़े, सिर्फ 2 कपड़े, एक धो लिया, एक पहन लिया, क्योंकि अज्ञान था, भ्रम था, और पीड़ इतनी थी अंदर में कि यहाँ का कुछ अच्छा लगना बंद हो गया था। लेकिन जिस दिन पता चला, उस दिन सारी साड़ियां निकाल ली, सारे कपड़े निकाल ले, एक 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 करके पहननी शुरू करी। तो जब वो खिलता है तो उसकी सुगंध भी तो है ना। फिर फूल जब खिलेगा, देखो मुरझाया हुआ फूल था, आंख बंद थी, खिला फूल अब सबके सामने है। और ये फिर ऐसा कृत्य, ये बढ़ता ही जाता है, आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हैरान है मेरे घर के, हैरान है मेरे घर के, मेरे पति, मेरे बच्चे, वो समस्याओं से घिरे रहते हैं और मेरे पास जब बैठते हैं, मैंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं। और वास्तव में ही ऐसा चमत्कार है कि जैसे मैंने कहा इसको तो ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे, इसको तो मैंने कहा ऐसे कर लेंगे, ये है क्या? कुछ भी तो नहीं है। और बड़ी पीड़ा में आएंगे बच्चे मेरे पास बैठे, माँ ये तो बड़ी समस्या में आ गए। मैंने कहा कौन सी बहुत बड़ी समस्या में आ गए, बताओ तो जरा। मैं भी कहूंगी हाँ सुनाओ। तो जब सुनाने, मैंने कहा ये तो मेरे चुटकी का खेल है। फिर ऐसे कैसे? मैंने कहा बस जाओ मस्त रहो, मैं कर दूंगी अपने आप। मतलब, तो वो, तो श्रद्धा ऐसे बढ़ती है। श्रद्धा ऐसे नहीं बढ़ेगी कि मैं माँ बन गई, बस मुझे माँ कहें। माँ का एक दायित्व है। पहले माँ का क्या दायित्व है? माँ का, पिता का जो भी दायित्व है उसको पूर्णतः ईमानदारी से करें। इनलाइटेड की और समाधि की बात तो बाद में है। अगर एक मैं पत्नी हूं तो एक अच्छी पत्नी बनूं, एक माँ हूं तो एक अच्छी माँ बनूं, एक पिता हूं तो एक अच्छा पिता बनूं। पहले संसार को, जिसका ये लोक सुखी उसका परलोक ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और फिर बैठो। और एक बात और कह दूं, एक दिए का जलना, एक दिए का जलना, फिर आप जहां रहते हो वो घर तो स्वर्ग होगा ही होगा, आपका आस पड़ोस भी स्वर्ग होगा। और जिस भी जगह आप चले जाओगे वहां खुशबू अलग ही होगी आपकी।
बोलना नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोगों का कल्याण होगा आपके माध्यम से, कितने लोगों का कल्याण होगा आपके माध्यम से। मेरी तो गंगा बह जाती है और मैं तो बोलती चली जाऊंगी, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है। तो किसी को कहना है राखी, और किसी को जो भी कहना है तो कह सकते हैं। खुल जाइए प्लीज आप, जो भी कहना है कह दीजिए। सुनील स्वामी जी माइक चालू कर स्वामी दीजिए जी ना। बालेश्वर स्वामी जी हैं। बालेश्वर स्वामी जी आप कहिए कुछ, अब प्लीज आप कहो। स्वामी जी बहुत दिन बाद आए आप। प्रणाम। आपका माइक ऑफ है शायद स्वामी जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो। नहीं माँ, सुनील स्वामी जी की आवाज आ रही है। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा स्वामी जी कहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत। मैं अपनी भावनाएं कुछ रखना चाहता हूँ। जैसे कि हाँ जी, हाँ जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग में भी मैंने देखा, आप काफी इमोशनल हो गए। कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होगी आपकी, आपने कुछ पुरानी चीजों को याद करके और कुछ मनन किया। तो उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ नहीं। हाँ कि हाँ। जो भी यहाँ पे जो कुछ भी है किसी भी रूप में अपने पास, वो कोई किसी के छीनने से, किसी के लूटने से या किसी के बर्बाद करने से कुछ बर्बाद नहीं होता। वो यहीं पे मिला है और यहीं रहना है, तो उसका कोई पछतावा करना नहीं चाहिए यह तो कभी। सत्य। और सबसे बड़ा दो लाइनों में मेरा अर्थ यही है, नेकी कर और दरिया में डाल। एक जो वाक्य है वो मनुष्य योनि में सबसे बड़ा चरितार्थ है ये, नेकी करो और दरिया में डाल। नेकी ही सबसे बड़ा परमात्मा को पाने का और अपने आप को सुकून देने का सबसे अच्छा माध्यम है। अपनी तरफ से अगर अपनी नेकी है, नेकी का मतलब अपनी तरफ से अपना अच्छे विचार है, सुविचार है, अच्छी धारणाएं, अपनी तरफ से अच्छे कर्म है, तो उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा। सामने वाले ने चाहे कुछ भी किया हो, उसका नहीं। दुरुपयोग किया हो या अपना शोषण किया हो, वो सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है जो आपने समझा, वो नहीं है। वो तो मुझे कभी फील होता ही जी। नहीं अब। उस दौर से तो जब जब थी प्रेजेंट में, तो मैं प्रेजेंट में ही हूँ। मैं इसलिए कि एक प्यास हमें क्या क्या हमसे कराती है, और हम अज्ञान में करते चले जाते हैं। किसने क्या किया मुझे तो उनके चेहरे और मुझे तो कोई बात याद ही नहीं है। लेकिन करुणा से इतनी करुणा अंदर में आ जाती है कि बस ये ही चाहती हूँ कि मालिक, बहुत लंबा सफर ना हो सबका और फटाफट काम हो। तो वो शब्दों में नहीं कह सकती मैंने क्या फील किया है। वो प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हूँ, भूत भविष्य का तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई याद ही नहीं है। तो प्रेजेंट में जो मैं देख पाती हूँ वो ही मेरा हृदय बह जाता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पीड़ा या दुख तकलीफ महसूस, मुझे कभी महसूस नहीं होती। ये एक अभियुक्ति है। जब जब प्रेम ज्यादा प्रगाढ़ पे झरने की तरह, तो वो बह जाता है अपने आप। और जिसके अंदर से बह रहा उसको भी नहीं पता लगता, वो कारण भी नहीं कह सकता। लेकिन हम जब तक उस स्थिति में नहीं होते, तो हम बुद्धि के अकॉर्डिंग हम बात को लगा लेते हैं हिसाब, लेकिन वहां हिसाब है ही नहीं। वहां हिसाब, अगर मैं कहूं मुझे कारण ही नहीं पता होता, मेरे आंसू क्यों बह जाते हैं, मेरा हृदय क्यों बह जाता है, मैं इतना कैसे बोल पाती हूँ, क्योंकि वहां इक्वलिटी है, एक है, वहां बातचीत दो में है। कबीर कह रहे ना, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अगर हम दो ही रहे और पिछला याद कर हम रो पड़े, तो इसका मतलब बंधन में है अभी हम। अभी मुक्त कहाँ हुए फिर? क्योंकि पिछलों को याद करना भी तो बंधन ही है ना।
और आगे की परियोजना भी बंधन है, तो फिर मुक्ति कहाँ? आनंद तो गया। तो ये आनंद का झरना बहता है, ये प्रेम का झरना बहता है, और जिसके अंदर से बहता है उसे भी नहीं पता चलता। मुझे कोई कहे, जैसा आपने कहा आपके आंसू गिरे, आप इमोशनल, अगर मेरे से पूछो तो मुझे कारण पता ही नहीं है। ये बहुत इंटर, तभी तो मैं कह रही हूँ ये स्वाद ऐसा है, गुंगे का गुड़ है ये स्वाद। जो अंतिम मंजिल पे पहुंचेगा, शिखर पे पहुंचेगा, जब उस स्वाद को जानेगा और उस स्वाद का आनंद और मजा लेगा। यही कहूंगी कि नहीं, मैं एक बस पर्सन पूछना मंजिल मैं पे जाना है। मैं एक पर्सन पूछना चाहता हूँ माँ। जैसे जी। कहते हैं समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कुछ मिलता है क्या? ये जो वाक्य है ये चरितार्थ है या नहीं? समय से पहले और तकदीर में जो है वो मिलता है या नहीं? एक्चुअली जब तक आप मन के तल पर है, कर्म प्रधान। तकदीर से ज्यादा। तकदीर से ज्यादा नहीं, नहीं, ये तो कही सुनी और मन घड़ंत बातें हैं। फिर कर्म का तो महत्व ही नहीं रहा, फिर तो बच्चा पढ़े ही ना, फिर तो मैं खाना ही ना नहीं, बनाऊं। समय की सीमा निर्धारित नहीं है ना माँ। जैसे जो भी चाह है, जो परमात्मा को मिलने की जो एक भाव है, उसका एक समय निर्धारित नहीं है ना। कहने का मतलब यह है कि समय से पहले जो, जैसे आपने भी समय दिया, हाँ जो समय निकला आपका दौर, ऐसे हम लोगों का भी निकल रहा है। मगर एक समय से निर्धारित नहीं है कि कोई समय सीमा की इस ये समय पे परमात्मा से मिलन होगा। एक ये विचार हाँ नहीं है। हाँ, इसका उत्तर दे देती हूँ मैं। हाँ हाँ, इसका उत्तर दे देती हूँ। एक्चुअली जब हम चल पड़े ना, जब हम चल पड़े, तो जो हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी है वो दिया जला है हमारा अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे, मुझे भी 6-7 साल लगे। तो उसका समय नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ है, वो यात्रा है आपकी। बाकी ये संसार का समय कोई मायने नहीं रखता, ये तो मन घड़ंत बात है, ये तो मन घड़ंत बात है। और फिर हम वहां पहुंच के समय के पार हो जाते हैं, वहां फिर समय है ही नहीं। फिर आप विदाउट लेस समय में रहते हो। अब मैं कहती हूँ, मुझे ये तक मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी इतनी मुक्त हूँ, विचार आते ही नहीं है, बिल्कुल एक भी विचार मुझे ला आता ही नहीं है। जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में, बस वहीं तक। उसके बाद कोई मुझे कहे कि ये काम करना है कल, तो वो नोट करके हाँ ठीक है ये करेंगे, मतलब उसके लिए वो नहीं है, मतलब शांति, परम शांति, परम शांति। और ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बिगड़ता है, इतना परफेक्ट कि जो आप पहले आपसे आपने किया भी नहीं उस तरह से, अब उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि अब उसकी शक्ति काम कर रही है। पहले मन बुद्धि इतनी खींचातानी थी, हम सोचे थे हम करें, लेकिन अब इतना सहज हो गया सब कुछ, इतना सहज हो गया कि बड़े बड़े काम जो मतलब ये देखते हैं कि अरे भाई ये स्त्री कैसे कर देती है इतनी आसानी से, मतलब जो काम पुरुष नहीं कर पाते, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, और बहुत आराम से हो जाते हैं। तो जीवन ही दर्शन होता है जब, ये कहने से नहीं होता कि मुझे मिला है, मैं इनलाइटेड हूँ, मैं कर सकती हूँ, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपका फिर जीवन दर्शन बनता है, उपस्थिति, क्योंकि आपने कह तो दिया, प्रमाण क्या है आपके पास। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो उपस्थिति है, आपके जो कृत्य है, आपका पूरा जीवन संगीत में हो जाता है। आपका चलना संगीत में, आपका उठना संगीत में, आपका बोलना संगीत में, आपका लेटना संगीत, सब आप संगीत से भर जाते हो पूरे, पूरा नृत्य हो जाता है आपका जीवन। तो इससे आप पहचान लिए जाते हो कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। नहीं तो ऐसे तो सब मान के बैठ जाए, मानने से नहीं होगा, मानने से नहीं होगा, ये बात मानने की है ही नहीं। जिसको घटेगा उसका अलग ही देखने को मिलेगा आपको। और आज तक इतिहास गवाह रहा है कि जिसको भी थोड़ी अनुभूति हुई है, वो उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूं, उसकी उपस्थिति ने बता दिया। आई एम राइट। बिल्कुल। बाकी मेन पॉइंट ये है कि पास्ट और फ्यूचर को
एक तरफ दरकिनार करके छोड़ के और प्रेजेंट में ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नो वर्तमान ही सबसे बड़ा। नो 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 नो, यहाँ नहीं कह सकते आप, यही भूल है, यही भूल है। ये करना नहीं, होना है आपका, ये करना नहीं है आपका, होना है ये। आप उस स्थिति को पैदा करो, आपका स्वभाव है वो। समझे आप बात मेरी? बहुत गहराई से समझो इस समझे, बात पर को, ये पास्ट और आपका फ्यूचर को करना लेके नहीं है। नहीं नहीं, अभी मन पे हो ना आप। ध्यान क्या क्या सिखा रहा है आपको? मैं इतनी देर से क्या बता रही हूँ आपको कि आप, नदी बह रही है, कुछ कह रही है, वो आपको बह रही है बस। ये आपका स्वभाव है, ये आप, यही तो अचीव करना है आपको, इसका ही तो विस्तार करना है आपको। सर्जन करना है अपने आप को, एक तरह से कहो आप। जैसा बच्चे हो, बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है, गर्भ से निकला बच्चा, तो टाइम लगेगा ना उसको। इसी तरह से चेतना का भी आपका सर्जन है। आपकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी है, जिसकी बदौलत ये चल रहा है आपका शरीर, मानते हो आप? जी। प्रैक्टिकल है ये बात, तो आप देख ही रहे हो आपके शरीर, जिस जिस ताकत से आपका शरीर चल रहा है, उस ताकत को तो मानते हो आप। छोड़ दो परमात्मा को, सब कुछ छोड़ दो आप, लेकिन जो शक्ति आपके शरीर को चला रही है वो कुछ तो है। वो शक्ति हमारी कहाँ बैठी हुई है? इसको कुंडलिनी कहते हैं। सबसे पहले हमारी जो शक्ति है काम केंद्र पे रहती है, और काम केंद्र से हमारी इस प्रकृति की उत्पत्ति होती है। सर्जन हो रहा है, मतलब बस बढ़ाए जा रहे हैं, पशु भी बढ़ाए जा रहे, पक्षी भी बढ़ाए जा रहे, पेड़ भी बढ़ाए जा रहे, मनुष्य बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे। अब सर्जन क्या ऊपर की ओर चले, जैसे जैसे यात्रा ऊपर की ओर जाएगी, यहां जाकर आपका कमल खिलता है। सहज, ये कमल उमल कुछ फूल नहीं है, कमल का खिलना, आपका खिल जाना, आपकी चेतना का खिल जाना। जैसे अब मैं सुंदर से बात कर पा रही हूँ, पहले नहीं कर पाती थी, एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। तो ये कहाँ से मिली ताकत मुझे? ये मेरा कुछ अंदर में खिला है, कुछ विस्तार हुआ है मेरी चेतना का, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ। नहीं तो एक शब्द बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ मिला है ना अंदर में, कुछ खिला है ना, कहीं से ताकत आई है ना मेरे अंदर, जो मैं बोल पा रही हूँ, इतने सुंदर शब्द निकल रहे हैं, तो कुछ तो घटा है अंदर। तो ये आपकी चेतना का विस्तार है, सर्जन हुआ है अब आपका। अब बच्चे से आप बड़े हो गए हो, आप समझने लगे बात को। एक तो शरीर का बढ़ना है, और एक है आपकी चेतना का विस्तार होना। तो हमें जो ध्यान है हमारी चेतना का विस्तार है। समझ में आई बात? जी। बहुत स्पष्ट स्पष्ट कर दिया मैंने, बहुत खोल दिया, ताकि कहीं भ्रम ना रह जाए और आप कहीं चूक ना जाओ। प्रणाम। अमित जी, राखी, शशि, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है नेट। माँ जी, माँ थोड़ी देर और रहो, 10-15 मिनट, तब आ जाइए, 10-15 मिनट और रहो। अच्छा और रहूं? आप आओ कैमरा आ अभी नहीं आना है वहाँ। हाँ, आ अरविंद जाइए, तो अब अपना कैमरा अरविंद जी कुछ कहने वाले हैं। जी। अरे माँ थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको, प्लीज। मन नहीं भरा अभी। अच्छा अच्छा, दिल अभी बात नहीं है, अभी अभी आए और अभी अभी चल दिए। जी अरविंद जी, स्वामी जी, अरविंद जी बताइए। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम आपको।
प्रणाम जी, सभी को प्रणाम मेरा जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही स्वामी जी? फोटो तो है जी, नीचे है फोटो हाँ आ रही पता माजी नहीं, के। हमें जी। आ रही है ना, मुझे नहीं दिख रही है। जी जी। अजी, चलिए क्या स्वामी जी कहा जाए, कहिए। ज्ञान ज्ञान की बात तो बहुत हो ली जी। अब तो दो बात बहुत अच्छी लगी हमें तो आपकी। नमस्ते। एक हाँ बात तो जी। ये लगी कि आपने कहा ना भाई, बहुत समय तो हमारा साधना में गया, और फिर तो आपने ये भी कह दिया कि वो हमारा ज्ञान का समय था। तो अज्ञान में आदमी काफी साधना करता है, और जब उसे ज्ञान हो जाए फिर ये लगे कि इसकी क्या जरूरत थी। तब आपको ऐसा लगे भाई, जैसा आपने कहा ना कि भाई हमें ध्यान करते करते रंग भी काला हो गया हमारा, और ये हो गया, तो अब हमने अपनी साड़ी भी निकाल ली पहनने के लिए। पहले केवल दो ही पहनते थे। तो ये बात जो है इस ढंग से अक्सर कही गई है कि जैसे साधक हैं, और साधक की कितनी श्रेणियां हैं। कुछ साधक ऐसे हैं कि उन्हें बहुत साधना करनी पड़ती है। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही उनका काम होगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने कहा भी अब जितनी साड़ी रखी है अब सबको हम पहन रहे हैं, सबका आनंद ले रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा ही हो जा, फिर जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जा तो संसार को जितने अच्छे से एक ध्यानी भोगता है, संसारिक व्यक्ति तो भोगना भी नहीं जानता। ये लगता तो है कि भाई संसारिक हाँ वही व्यक्ति बात है। भोगता है, संसारिक व्यक्ति तो हाँ भोगता भी नहीं, भोगता भी ध्यानी ही व्यक्ति है। और पूरा आनंद जो है, सृष्टि का आनंद पूरा समाधिस्थ व्यक्ति लेता है। जबकि हाँ। अक्सर ऐसी धारणा है लोगों की कि समाधिस्थ व्यक्ति तो संसार को भोगता ही नहीं है। तो ये हमें ओशो के माध्यम से बात मिली है कि वास्तव में सब भोग, बढ़िया से बढ़िया भोग जो है वो, अब माँ जो है ना सबसे ज्यादा भोग जो है माँ ही लेगी सबसे ज्यादा। हम तो सब समस्याओं में फंसे हुए हैं, और आपकी सब समस्या का समाधान हो गया। और असल आपकी में ना हमें हमें ये एकदम एकदम स्वामी जी आपकी बात रोकती हूँ। एक्चुअली क्या है, जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है कुछ ऐसा करने को, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं अभी। मुक्ति क्या है कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस जैसा अस्तित्व बरस रहा है। अगर हमें एक भी कुछ प्रेजेंट करने का, बस वहां तो प्रेम है, प्रेम की गंगा बहती है भाई, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है वहां, सब कुछ खाली है। ना वहां कोई देवी है, ना वहां कोई देवता है, ना वहां कोई पाप है, ना वहां कोई पुण्य है, ना कोई वहां धर्म है, ना वहां कोई कर्म है। वहां केवल केवल मस्ती है। वहां मस्ती है केवल, बस जीवन मस्त है। और हाँ आपने मृत्यु को जान लिया। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मेन बात है कि आप मृत्यु को पार हो गए। नहीं तो मरने का भय आपको। आप कैसे साड़ी पहनोगे, उधर मौत खड़ी है, उधर मृत्यु आई खड़ी है, तो आनंद कैसे लोगे? तो आपको पता लग गया जीवन का, मृत्यु का पता जिस दिन लग जाएगा आपको, तो उस दिन आनंद है कि अरे मृत्यु तो है ही नहीं। और ये निमल जो रखे हैं यहाँ, जितना भी है, यहाँ बांटो, पहनो, खुशी मनाओ, तब आप बांटने के लायक बनते हो। जिस दिन आपको पता लगता है कि मृत्यु आएगी और सब यहीं छूटेगा, उस दिन आप दिल खोल कर बांटते हो फिर। और जब तक हम मृत्यु का पता नहीं है, चाहे हम कितना भी ज्ञान दें, कितना ही ध्यान करें, कितना ही हम जान लें, कितना ही कह दें, हम कुछ भी कह दें, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। जिस दिन हम मृत्यु को पार कर लेंगे उस दिन मस्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा डर जीवन में क्या है? मृत्यु। जब मृत्यु का पता लग गया कि, और फिर तभी तो आपकी आसक्ति छूटेगी।
नहीं तो एक चमन्नी भी किसी को देने के लिए आप सोचोगे, सिकुड़े रहोगे, सिकुड़े ही रहोगे जब तक। और जब पता लग गया छूटना ही है तो बस फिर आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। ठीक है ना स्वामी जी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा नरेश जी। स्वामी जी। और बहुत अच्छा लग रहा, मजा आया, और सब बात समझ में आ रही है वैसे तो। आएंगे। थोड़ी थोड़ी पुलक तो मिल रही है मुझे। मैं नरेश स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा सा मुझे बांसुरी सुनने का कई दिन से बड़ा अंदर से ये हो रहा है, स्वामी जी की बांसुरी सुन लूं एक बार, अगर बजती है तो। अगर बजती है तो स्वामी जी बजा दीजिए बस बांसुरी। देखते हैं आवाज आती है क्या आपकी। शायद आवाज आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड करके भेजना मैं। हाँ आ आप पहले जाएगी आ सुन लीजिए जाएगी, आवाज आ शुक्र रही है। करो। हाँ हाँ आ रही है। स्वामी जी थोड़ी फिर से थोड़ी आई, बजाइए। बजाओ आप एक बार। माँ जी मैं सुनाऊं भजन? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तोरी गठरी में लागा जी सुनाइए। चोर बटुहिया जाग जरा। सुनाई पड़ रहा माँ जी? सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। जाग जरा रे देख जरा, तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। आज जरा सा इतना है, तू कहता है कितना है। 2 दिन में बढ़कर होगा, मुंह फटियो मुंह जोर रे, तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। जाग जरा रे देख जरा, तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। नींद में माल गंवा बैठेगा, अपना आप लूटा बैठेगा। फिर पाछे कुछ नहीं बनेगा, फिर पाछे कुछ नहीं बनेगा। तू लाख मचाए शोर रे बटोहिया जाग जरा। तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया देख जरा। तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। जाग जरा रे चेत जरा, तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। माँ ये 3 ही पद था, इसके आगे तो और मैं उसमें देखा अच्छा नहीं था, बस केवल 3 ही पद था। जी नहीं बहुत बहुत सुंदर सुंदर। स्वामी जी। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत आ रहे हैं तो खुशी से सुनाइए, सीट भजन पुकार रहे हैं। राखी को सब याद करते हैं कि बहुत चकाचक बोलती है राखी, सब याद करते हैं बहुत। सही बात है। गाने में कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं नरेश स्वामी जी आ रहे मिस्टेक हैं। नहीं,
भाव था ना सुनीति जी, वो भाव थोड़े सीरियस बन रहे थे, मैंने सोचा भजन है, भजन तो मगन होके सुनाई। गाऊंगा गाऊंगा। जब अब कितने नरेश स्वामी खुश सुनाएंगे, रहते हैं। राखी नरेश स्वामी जी सुनाएंगे, हाँ नरेश जी, हाँ स्वामी जी। जी सुनाएंगे अब। जी जी, इसके बाद माजी राखी जी का सुना जाएगा। हाँ राखी सुनाएगी, फिर सुनाएगी पक्का। राखी तो कुछ बोल। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद हो गया। मन खुश हो गया। प्रणाम। राखी अब चिंता नहीं रहती, बस यही है। अब कुछ ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस माँ है मुझे पीछे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ भी चिंता ही नहीं रहती किसी बात की। बस मुझे ये भाग दौड़ भी रहती है, लेकिन ऊपर ऊपर से अंतर बहुत मन से सुंदर, कुछ नहीं रहता। यही यही आनंद है, यही यही स्थिति है। इसमें सब हो जाता है, सहज से हो जाता है, सब सब सहज हो जाता है। और मुझे कहाँ से याद उठाया है था जब माँ आपने, स्वामी जी कहाँ से पहली उठाया था बार आए मुझे, कहाँ से उठाया था आपने, मुझे याद है माँ, तो आपने उसकी मुझे कहाँ से उठाया था। मेरे घर वाले सब जानते हैं कि कैसा परिवार, कहाँ से उठाया। आज सब काम ऐसे हो जाते हैं माँ, अभी खाली आपका याद कर लो तो मुझे बस याद काम हो जाते हैं। आपने जब उठाया तो मुझे, आपको मालूम थी मेरी स्थिति क्या थी माँ, और आपने कहाँ बिठाया अभी। ये तो स्वामी जी मैं आप धन्यवाद भी पात्र नहीं थे, कहूंगा माँ। आप पात्र, बहुत बहुत हृदय से, क्योंकि बहुत खाली प्रेम नमन। हृदय बस कनेक्ट हो जाए, हृदय बस कनेक्ट हो जाए एक बार, वो प्रेम हो जाए बस, फिर तो प्रकृति अपना काम अपने आप करती है। बस वो प्रेम ही होना मुश्किल है, वो प्रेम जिसे हो गया, इसलिए कहा ना प्रेम गली अति साकरी उसमें दो न समाई। जब प्रेम हो गया तो बस फिर तो जो सप्लाई है सारी चली जाएगी, पूरी सप्लाई चली जाएगी, ऑटोमेटिक है सिस्टम। तो बहुत हृदय से उस मालिक का आभार, धन्यवाद। बहुत कृपा है आपके ऊपर। और कोई है कहना चाहता है ऑन कैमरा? माँ जी, माँ सुना दूं क्या, दो नहीं लाइन? तो फिर विदा माँ लेंगे। 2 लाइन सुना दूं? जी माँ 2 लाइन सुना दूं? हाँ हाँ सती, अरे अरे वाह जी वाह, सती जी कहाँ थे बिल्कुल अभी तक बिल्कुल। आप? बिल्कुल प्लीज सुनाइए यही थी मैं तो। भाई, सुनो सब। मैं सती गाना तो सुना दूं आज? प्रेम, शशि की तो गंगा पार। हाँ सुनाओ सुनाओ। मैं गाना सुना रही हूँ माँ, जो हाँ मेरे को हाँ सबसे बिल्कुल, मैं पसंद सुन है रही वो हूँ, गाना। बहुत सुंदर से। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की वाह जी वाह। रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। बस मैं इतना ही सुनूंगी। बहुत सुंदर शशि, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, हृदय को छू गया। अब शशि की इजाजत हो तो विदा लें, शशि के कहने से रुके हुए थे सब, टाइम हो गया अभी चलने का। और सबको बहुत बहुत हृदय से मेरा प्रणाम, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद। जो मेरे पास है सब सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ है ही नहीं है, प्रॉब्लम है। तुम्हारा ही माँ एक बार, दिया है, तुम्हें लौटा रही हूँ। एक बार गले से लगा लो, मेरा मुझे, गले हाँ से लगा लो एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आगोश में हो, मेरे आगोश में हो, बिल्कुल हर हर
तो मुझे प्रेम कर रहा है, हृदय से जुड़ा हुआ है और उसके पास पहुंच रही है, पूरी नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी सब बह रही है उधर की। तो बहुत बहुत नहीं प्रेम और एक उत्सव होगा, फिर तो आएंगे नरेश जी, शशि, हाँ, राखी। एक सेंटेंस सुन लो हैं? लास्ट में बस, उसके बाद खत्म करते हैं। अब वो आप कह रही है ना सब मेरा, हाँ, जब ऐसा हाँ, बोलना लोग उठा के ले जाएंगे। ये तो किडनी रहता है राखी का तो उठा ले जाए, वो खाना पानी देना पड़ेगा वहीं में, वहां में उसकी माँ जिम्मेदारी कितने बढ़ जाएगी, बजाओगी? कपड़ा भी देना पड़ेगा, खाना भी देना पड़ेगा टाइम टाइम। राखी के हिसाब से कितने हो जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत हर्ष है सभी का। स्वामी जी अगली बार आप जल्दी आना, मैं बहुत इंतजार, इस बार तो पता नहीं क्यों मुझे याद आ रही नरेश स्वामी जी बहुत ज्यादा अंदर से, मैंने कहा कहीं चक्कर हो गए स्वामी जी नहीं माँ आ रहे हैं, नहीं माँ, वही तो पता बड़ा नहीं मुझे क्यों याद आ रही है, तो फिर मैं क्या हुआ। किया। आज वो जल्दी आने की कोशिश जरूर की, बारिश आ गई थी, वहां फंस गए हम ट्रैफिक में। हाँ, कहीं गए थे हम देवगढ़, वहां के फोटो भेजेंगे जाते संडे को, अच्छा क्या मुझे अच्छा ले जा, बिना सोसाइटी के लोग रहते नहीं। मैंने कहा था अपन 7 बजे तक आ जाएंगे, मुझे काम भी है माँ घर पे के लिए। और वहां पे हम क्या हुआ, बारिश आ गई, ट्रैफिक कितनी हो गई, फंस गए। मैं ज्वाइन तो हो गया था आपको, अगर मैंने उस टाइम वीडियो कॉल इसलिए किया था कि बारिश कैसी थी, हम कैसे एक पेड़ के मतलब इसके अंदर ऐसे रुके हुए थे, गाड़ी के पास जाने की भी मतलब ये नहीं थी। ये जल्दी से घर पे आके कपड़े बदल के फिर मैं ज्वाइन हुआ माँ, तो क्षमा चाहूंगा माँ। और कोई बचा तो नहीं कुछ कहने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, सबको तरफ होगी, सबकी तृप्ति सबने कह लिया, मुझे अब विदा लूं। प्रणाम माँ जी। और बहुत बहुत अरविंद जी ने अरे बहुत अच्छा अरे बोला। बहुत भूल गया तो माँ को। किसने प्रणाम माँ जी। मारा वाला कहाँ है? अरविंद जी ने बहुत अच्छा माँ मेरा बोला। प्यार बच्चा, प्रणाम प्रणाम। माला कुछ कहना है? नहीं माँ जी कुछ नहीं। मेरा बहुत प्यारा बेटा है माँ, बहुत प्यारा। कुछ नहीं कहना ना, तो बस प्यार से मेरे मुझे हृदय कहना से है माँ बचा, कुछ। बस प्यार। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, अपना एक आयोजन आप रखने वाले थे कि ऑफलाइन कहीं कहीं एक बार 2-3 दिन का रखेंगे, तो हाँ उसका थोड़ा सा दिमाग में रखना। आप जब भी आदेश करेंगे एक 10-15 दिन पहले बोल देना जरूर, एक बार हाँ सब हम लोग और एक जगह इकट्ठा होंगे माँ। इकट्ठे होंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उत्सव मनाना ही है सबको ना, और फिर बैठ के भर भर के प्रेम से, वो तो घड़ी मैं भी इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे तमन्ना है आपके साथ मिलने की, मुझे देखने की, आपको निहारने की। मेरा हृदय बिल्कुल ऐसा होता है कि सब सब मेरे सामने हो, सब मेरे पास बैठ जाए। तो ये घड़ी तो आने वाली है बहुत जल्दी। बस राखी का मैं इंतजार करती जी हूँ कि राखी को मैं मिस करती हूँ कहीं ना कहीं, कि ऐसा कुछ हो कि राखी भी रहे, क्योंकि इसका आना पॉसिबल नहीं होता जी कि जब जी हम राखी। प्रोग्राम करें तो ये यूएस से आ जाए। तो इस तरह से एक प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि राखी की हाँ उपस्थिति बहुत जरूरी है, तभी पूरा, नहीं तो एक ये रहेगा कि वो वहां है और फिर एक कनेक्टिविटी टूटी महसूस होती है। तो जितने भी हैं सब एक बार तो तो, उनको शशि जब की भी भी आप बड़ी आएंगे उसी तमन्ना समय है रख लेंगे। जयपुर। अब तो उसने कहना ही बंद कर दिया, थक गई बुलाते बुलाते जयपुर, माँ आ जाओ माँ आ जाओ। कभी कहती है मैं आ रही हूँ आप नहीं आ रहे हो, तुम्हें कहती है तुम्हें भी नहीं आना, मुझे भी नहीं आना, अभी किसी को नहीं आना। चलिए समय आएगा और मिलेंगे जल्दी, मालिक ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलेंगे। मैंने तो माँ को सबको बहुत प्रेम मारा, अब नहीं नमन कहूंगी। और कहना, मैंने कहा चुप रहे, जब आना होगा मैं आ जाऊंगी, मैं चुपचाप आ जाऊंगी जब आना होगा। 1 साल से लगातार आ जाओ आज। मैंने कहा मैं आप शशि के पास जब मैं आऊंगी, मैं कहा बड़े प्रयोजन से आऊंगी, बड़ी सुंदर से आऊंगी, मैंने कहा बोलना नहीं आने के लिए, तब से चुप है वो। इसलिए अब मैं चलो नहीं शशि बोल जी रही, मैंने कहा बहुत माँ बहुत अपने आप ही एकदम उसकी कृपा होगी तब अपने आप आएंगे। बस 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 वो उसका और घड़ी आ जाएगी अपने आप। और सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद, और मैं तो पास ही हूँ सभी के। तुम
मैं रहती ही नहीं, यहाँ जुड़ी रहती हूँ हर वक्त। सभी को क्या बोलूं, कितना प्रेम दूं, कितना प्रेम दूं, ऐसा लगता है मेरा हृदय फट जाता है और वो पहुंचता ही नहीं, जैसा और रह गया देने के लिए, और रह गया देने के लिए, ऐसा मैं कमी महसूस करती हूँ। वो तो मिलके ही पूरी होगी, जब अनुभूति होगी, एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे, वो तो तभी पूरा होगा वो तो ना, नहीं तो अधूरा अधूरा सा मैं भी महसूस करती हूँ बहुत ज्यादा ना। चलिए अब विदा लेते हैं। राखी, शशि, जितेंद्र स्वामी जी, नरेश स्वामी जी, अमित, माला, सभी को बहुत बहुत, जितने भी, अरविंद जी, सभी का, जिनको जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। शुभ रात्रि।